इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर होगा और हमारे एनसीईआरटी के थ्रू अगर आप देखें तो ये हमारा 6 चैप्टर होगा, है ना। इसके बाद जो होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना होगा, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एंड लास्टली जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा आवर इन्वायरमेंट। ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे हम बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं हम पढ़ेंगे, है ना, स्टडी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में, है ना। लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हम जानेंगे। बायोलॉजी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। और एक बात आप ध्यान से सुने, जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी अगर आप सिंपल वे में समझे तो आप ये बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है ना आपको, बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे हम बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल को बोलते हैं। क्यों हम एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं? जैसे कि आप एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे कि हमारा नेम हमारे पेरेंट्स देते हैं, है ना, हमारा नेम हमारे पेरेंट्स देते हैं, उसी तरह बायोलॉजी का भी नेम किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। इस कारण इन्हें फादर ऑफ हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आगे चल के क्या होता है, बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहले तो अब आपको यहाँ पे अगर नया चीज़ देखने को मिला हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि बायोलॉजी में आगे चल के ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी, है ना। क्योंकि बचपन से तो हमें सिर्फ इतना पता होता है कि बायोलॉजी भी होता है, उससे पहले हमें पता इसके बारे में उतना पता ही नहीं था, क्योंकि हमें सब एक ही में पढ़ने होते थे। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ज़्यादातर क्या है, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं एक ही में दिए हैं साइंस से रिलेटेड, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये क्या है एक ही बुक में दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए कि उसमें पता करें कौन सा बायोलॉजी, कौन सा फिजिक्स और कौन सा केमिस्ट्री है। तो चलिए ये तो बातें होती रहेंगी। तो हम देखते हैं बायोलॉजी जो है ये 2 बायोलॉजी है, बायोलॉजी का 2 पार्ट हो जाता है आगे चल के, जूलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी। अब हम समझते हैं जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स हम क्या करते हैं, इसमें एनिमल से रिलेटेड बातों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं और इसमें हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, है ना। तो आप सिंपल वे में अगर समझे तो हम बोल सकते हैं कि जूलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। सिंपल वे में हम इतना ही से समझ सकते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है ना। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ये तो हमने बेसिक बातें जानी बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या थी, है ना। अब हम समझ लेते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी वह प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करे और हमें जीने के लिए क्या हो, ज़रूरी हो, यानी सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, है ना। आप अगर सिंपल वे और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप बस इतना समझे, हमें जीने के लिए और हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे हमें लाइफ प्रोसेस यानी सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, रिस्पायरेशन की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है एंड लास्ट इज एक्सक्रीशन की ज़रूरत है ना। हमें जीने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या, जो हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसी को तो न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अभी। और रिस्पायरेशन जो हम सांस ले रहे हैं, है ना, रिस्पायरेशन में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमें फूड से न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है।
और एक्सक्रीशन क्या होता है, जैसे कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं और जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है ये थ्रू आउट द बॉडी यानी बॉडी के बाहर करना, ये एक्सक्रीशन का काम है ना। तो ये इतनी बातें आपने समझी कि लाइफ प्रोसेस के लिए हमें क्या ज़रूरत है, लाइफ प्रोसेस के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम देखते हैं अच्छे से न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए हम न्यूट्रिशन समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी भोजन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, भोजन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स भाई कैसा होता है ना, यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना कि ठीक है फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है लेकिन वो कैसा, कहाँ है न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो आप समझे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है ना, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, फैट्स, ये जो भी क्या है हमें फूड से मिल जाते हैं। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे जो हुए ये हमारे क्या हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए। लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिल जाता है, प्रोटीन हमें क्या दालों से मिल जाता है, मिनरल हमें फ्रूट वेजिटेबल से मिल जाता है। लाइक ऐसे ही हमें जो भी चीज़ें मिल जाती हैं भोजन से उससे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का कितना टाइप होता है। तो ये होता है दो, पहला फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज़ हेट्रोट्रॉपिक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ज़्यादा याद करने की डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो आपके इस वर्ड में ही आपका लैंग्वेज जो भी आपका आंसर ये छुपा हुआ है कि ये क्या है। अब यहाँ से देखें आप ऑटो, है ना, ऑटो, और यहाँ पे हेट्रो। ऑटो मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है ना, जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि प्लांट जो है ये अपना भोजन खुद बनाता है ना, ये किसी अदर थिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका प्लांट आ जाएगा। एंड हेट्रोट्रॉपिक अगर देखें तो हेट्रोट्रॉपिक में आ जाएगा ह्यूमन एंड एनिमल आ जाएंगे, है ना। एनिमल में तो हम भी आ जाएंगे, हम भी एक प्रकार के एनिमल ही तो हैं, है ना। तो इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स एग्जाम्पल बेस्ट होगा, एनिमल्स, है ना। हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना, मतलब आश्रित होते हैं भोजन के लिए, इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़े डिटेल से हम जानेंगे, एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन सिर्फ एनिमल में होता है, न्यूट्रिशन जो होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है ना। तो उससे पहले एक बात आप ध्यान से सुने, ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने और आप मेरे साथ दोबारा बोलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा घर पे मेहनत ना करना पड़े और आपको साथ साथ लगभग याद हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, ये हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, है ना, जो कि एनसीईआरटी का 6th चैप्टर था। हमने जाना यहाँ पे कि बायोलॉजी क्या है ना, हमने जाना बायोलॉजी क्या है। इसके बाद हमने जाना फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी एरिस्टोटल को कहते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल से रिलेटेड पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट से रिलेटेड। और सेकंड हमने क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ा। लाइफ प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है, ये ज़रूरी है ना। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन वही होता है जो कि हमें फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसी को तो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स में भी आपने समझा कि ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी हमें फूड से मिल रहे हैं। फिर हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने अभी समझा थोड़े से शब्दों में कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, और ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। अगर आप इसे करते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ।